संभव ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। आपने इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे सिद्धांतों को समझा होगा और मुझे आशा है कि उन सिद्धांतों में आपके समस्या नहीं आई होगी। आज उसी कड़ी में एक बार फिर मैं आपके लिए एक सिद्धांत लाया हूं, बुद्धि का सिद्धांत। और आज के वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि ये बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आपके बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट हो जाए। और यदि ये आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। देखो, आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि का जो सिद्धांत है, उस बुद्धि के सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या नाम है? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत काफी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आज हम समझेंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, अंग्रेजी टर्म्स भी आपको साइकोलॉजी में आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी में ज्यादातर जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा के विद्वानों ने लिखे हैं, तो उनकी हिंदी रूपांतरण करें तो बहुत सारे अलग अलग शब्द आने लगते हैं, इसलिए अंग्रेजी साथ साथ पढ़ते रहना। तो ये सिद्धांत था बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? प्रतिपादक। पहले बात करें प्रतिपादक, मतलब इस सिद्धांत को दिया किसने था, तो उसकी बात करूं मैं, तो यह सिद्धांत दिया था एक विद्वान थे जिनका नाम था हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर, ये एक विद्वान थे, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यदि नाम भूल रहे हो तो मैं आपको याद करवाने का तरीका बता दूं। गार्डनर को आप जल्दी से बोलो तो आपके मुंह से निकलेगा कि जैसे गार्डन से बड़ा हुआ। पहला शब्द देखो, गार्डन है, और गार्डन में क्या होते हैं? बहुत सारे फूल पौधे, अलग अलग प्रकार के बहुत पौधे होते हैं गार्डन में, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फूल और बहुत सारे पौधे होते हैं। तो गार्डन में बहुत सारे, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर। ये सिद्धांत कब दिया? पहले थोड़ी सी इसका सामान्य सा परिचय पढ़ ले। तो ये सिद्धांत दिया गया था 1983 में। काफी नया सिद्धांत है ये मनोविज्ञान का। जब 1983 में ये सिद्धांत दिया तो उन्होंने ये सिद्धांत एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। किताब का याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, ज्यादा पूछी नहीं जाती है। फ्रेम ऑफ माइंड, फिर भी मैं लिख देता हूं, फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1983 में, और इसी पुस्तक में इसका जिक्र, इस सिद्धांत का जिक्र आया था। अब देखो, ये जो सिद्धांत 1983 में दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? उन्होंने कहा था बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 7। सबसे पहले उन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन उसमें उस समय किया था। 7 प्रकार की कितनी बुद्धि होती है, कि बुद्धि होती है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने 1998 में एक और बुद्धि जोड़ दी, और उसके बाद में 2000 में फिर एक और बुद्धि जोड़ी, इसलिए टोटल बुद्धि कितनी हो गई? 7 + 1 2 9 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने जिक्र किया। और इन्हीं 9 प्रकार की बुद्धि में से सवाल बनते हैं, लेकिन समस्या आती है कि 9 प्रकार की बुद्धि याद कैसे हो। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, तो उसको आप समझने की कोशिश करना कि वास्तव में जो 9 प्रकार की बुद्धि है वो कैसे याद रखें। तो देखो, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, एक बार कोशिश कर, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार, एक बार नाम याद कर लो,
छठा प्रकार, सातवां प्रकार, आठवां प्रकार और नौवां प्रकार। कितने प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया उन्होंने? 9 प्रकार की बुद्धि। अब पहले की याद कैसे होगी, ध्यान से समझना। लड़के होते हैं 3 प्रकार के। एक लड़का पढ़ने में होशियार होता है, एक लड़का पढ़ने में कमजोर होता है, खिलाड़ी होता है, खेल कूद करता है, मस्त रहता है, और एक बच्चा स्कूल के नाम से डरता है। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो जब बहुत बुद्धिमान होता है वो क्या करता है? कवि होता है। इसी से स्टार्ट करते हैं। कवि क्या करता है? कल्पनाएं करता है। किसकी कल्पना करता है? किसी सुंदर बगीचे की, सुंदर स्त्री की, सुंदर पुरुष की, उनकी कल्पना करता है। तो उन जो कल्पना की उसकी क्या बनाता है? मूर्ति। तो दूसरा मूर्तिकार। ठीक है। अब मूर्ति को बनाने के लिए क्या चाहिए? अपनी गणित अच्छी चाहिए, अपना तर्क अच्छा चाहिए। गणित अच्छी कैसे चाहिए कि यदि आपको गणित ढंग से नहीं आते तो मूर्ति का या तो नाक लंबा हो जाएगा या हाथ लंबे हो जाएंगे। आप बना के देख लो या मैं बना दूं, तो ये कोई चित्र बनाऊं तो या तो नाक लंबा हो जाएगा या आंखें जो होनी चाहिए उतनी नहीं बनती। इसलिए मूर्तिकार को क्या चाहिए? गणित। तो तीसरा याद रख लो आप, गणितज्ञ। ठीक, याद करवाने का तरीका है ये, ऐसे मत करना आप। याद करवाने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये तो था पहला बच्चा। दूसरा बच्चा क्या करता है? स्कूल में जाता तो है लेकिन खेलता है, तो वो क्या होता है? खिलाड़ी। ठीक है, धीरे धीरे अपने मजे से खिलाड़ी। अब खिलाड़ी क्या करता है? आगे बढ़कर वो खास स्टार्ट 50%, 40% लाला के पास होता रहता है। तो वो क्या बन सकता है? डॉक्टर तो बनेगा नहीं, वो पक्का क्या बनेगा? राजनेता। अब जब राजनेता बनेगा, इसको एक बार मैं मिटा दूं, छठा और सातवां यही लिखता हूं मैं, 6 नंबर और 7 नंबर यही लिख लेता हूं, 8 नंबर 9 नंबर वही। अब राजनेता क्या करता है? किसके चरण छूता है? सबसे बड़े पावरफुल होते हैं राजनेता देश में, लेकिन राजनेता भी किसके चरण छूते हैं? किसी संत के, क्योंकि राजनेताओं से ऊपर कौन होते हैं? संत। और जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? संत जो होते हैं उनमें आपने बहुत सारे संत देखे होंगे कि जो भजन करते हैं, तो भजन में क्या होता है? संगीत बजता है। तो अगला है संगीतकार। ठीक है, ये दूसरा लड़का। ठीक है, तीसरा लड़का जो स्कूल गया ही नहीं, वो क्या करेगा? क्या बनेगा? किसान। और किसान बड़ा दार्शनिक होता है, वो चाहे नुकसान में भी क्या कर लेता है? खेती कर लेता है। तो 9वां है वो होता है दार्शनिक। दार्शनिक कह दो या चिंतक कह दो, एक ही, ज्यादा कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये 9 प्रकार आपको याद हो गए तो आपके जो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो आपको याद हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आ रही? एक बार फिर देखो ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठा लेना कि किस प्रकार 3 लड़कों का भविष्य कैसे कैसे होता है, और वही आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है और वही 9 सिद्धांत है। अब बात करेंगे जो 9 सिद्धांत है, उन 9 सिद्धांतों के अलग अलग नाम पर कि वो 9 सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पर। देखो, पहली जो बात की हमने कवि की, ठीक है। अब ये कवि क्या होता है, इस पे वापस चर्चा करें। कवि क्या होता है? किससे कमा के खाता है? भाषा से, बोलने से कमा के खाता है। तो इसके कवि के साथ ही बोलने से और कौन कमा के खाता है? मैं। एक व्याख्याता या टीचर, वो भी उसके पास कोई हथियार नहीं होता है, केवल और केवल क्या होती है? भाषा या शब्द होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, वकील कहां से, उसके पास कौन सी तोप बंदूक होती है? उसके पास कोई गोली या कोई तोप नहीं होती, वकील। पत्रकार के पास क्या होती है? केवल भाषा। मतलब जो जिनके पास कलम की ताकत होती है वो इस कैटेगरी में आएंगे। और
इसके लिए उन्होंने बुद्धि का जो पहला प्रकार बताया उसको बोलते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी दोनों टर्म्स आपको याद रखना है, हिंदी में बोलते हैं उसको शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। देखो नाम से शाब्दिक कह दो या भाषाई बुद्धि, क्योंकि इनके पास क्या होती है, भाषाई बुद्धि। और अंग्रेजी में इसको, अंग्रेजी टर्म्स भी आप याद रखना, शाब्दिक कह दो, भाषाई बुद्धि कह दो, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। इंटेलिजेंस। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको इसको याद रखना चाहिए। पहला प्रकार हो गया, उसको बोलते हैं शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार में मैंने बात की थी मूर्तिकार। अब मूर्तिकार जैसा ही और कौन काम करता है, मूर्तिकार के साथ साथ जो काम करने वाले आदमी है, चित्रकार कह दो या जो नापता है छोटी छोटी चीजें, मूर्तिकार कह दो, चित्रकार, एक ही देखो इनका काम, इनकी बुद्धि एक सी होती है, चित्रकार। या कोई सर्वेक्षण करने वाला हो, सर्वेक्षण का मतलब होता है जैसे मैप को समझने वाला, मैप भी तो एक मूर्ति जैसा चित्र ही तो है, तो सर्वेक्षण करने वाला, इन तीनों की बुद्धि एक सी होती है। और ये बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा, दूसरा प्रकार, और इसको बोलते हैं स्पेशियल, स्थानिक बुद्धि। हिंदी में कह दो स्थानिक, क्योंकि इनको किसका नॉलेज होता है, एक स्थान का या जगह का पूरा नॉलेज होता है। जैसे मूर्तिकार की नाक कितनी लंबी लगानी है, कैसी लगानी है, कहां से टेढ़ा करना है, कहां से ऊपर उठना है, तो उसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। अंग्रेजी टर्म्स भी लिख दूं मैं, इंटेलिजेंस। याद रखना, देखो पूरा याद होगा आपको। दो प्रकार की बुद्धि हुई। तीसरा था भाई साहब गणितज्ञ। अब देखो गणितज्ञ हो चाहे कोई वैज्ञानिक हो, कोई भी वैज्ञानिक हो, गणितज्ञ भी एक वैज्ञानिक होता है। तो गणितज्ञ जो गणित का वैज्ञानिक होता है वो गणितज्ञ, बाकी अलग सब्जेक्ट का होता है उसको वैज्ञानिक शब्द कॉमन दे देते हैं। इनकी बुद्धि एक ही होती है, एक सी होती है। अब उनकी बुद्धि क्या होती है, उसका नाम क्या है, ध्यान से समझना। गणितज्ञ हो या वैज्ञानिक, उसमें एक ही बुद्धि होती है कि वो हर एक चीज का लॉजिक लगाते हैं या हर एक चीज का गणितीय विश्लेषण करते हैं। यही तो काम है गणितज्ञ का, क्या है, गणितीय विश्लेषण करते। और कोई वैज्ञानिक का तो हर एक चीज में लॉजिक, उसका कारण क्या है। तो इस प्रकार की तीसरी जो बुद्धि है उसका नाम आप दोगे तार्किक या गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि का नाम क्या है, तार्कीय, जो तर्क वितर्क करता है उसको बोलते हैं तार्कीय या गणितीय बुद्धि। ठीक है, जिनमें गणित वाला हो तो गणितीय बुद्धि बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अंग्रेजी में लिख दूं, तार्कीय को बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तीसरी प्रकार की बुद्धि। चौथा देखो, ये जो बिना पढ़ने वाला, जो कम पढ़ने वाला, वो क्या होता है, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं, खिलाड़ी जो ताकत से काम करता है, शरीर की ताकत से काम करता है। ताकत से और कौन काम, मुक्केबाज कहता, वो क्या होता है, ताकत से काम करता है, ताकत से मुक्का मारता है। तैराक हो, मतलब कहने का मतलब है जो शारीरिक क्रियाएं से अपना जीवन बसर करता हो। तो ऐसे कैटेगरी एक हो गई। और उनमें बुद्धि क्या होती है, उसको बुद्धि को अंग्रेजी में एक बहुत प्यारा शब्द आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इसको शारीरिक गतिज बुद्धि बोलते हैं। इन खिलाड़ियों में क्या होती है, शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि।
याद रखना इसको, आप अपने आप याद हो जाए। शारीरिक गतिज बुद्धि, और एक अंग्रेजी शब्द लिखाऊंगा मैं आपको, एक बार वापस इनको मिटा देता हूं मैं, ऊपर वालों को मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं। हम बात कर रहे थे यहां, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, ये किससे काम करते हैं? शारीरिक गतिज बुद्धि से। और इसके लिए एक अंग्रेजी टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको बोलते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक्स। याद रखना, इसको समझाऊंगा मैं। बॉडी, और इसको बोलते हैं जो गतिज बुद्धि है, इसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक्स। इसकी काइनेस्थेटिकल बोल दो, काइनेस्थेटिक बोल दो। देखो, काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि जब शरीर, जो दिमाग है, दिमाग किसी चीज के लिए कहता है और उसके बाद में शरीर की तंत्रिकाएं काम करती है, उसका अर्थ होता है काइनेस्थेटिक। ध्यान से समझना, काइनेस्थेटिकल का मतलब क्या होता है? दिमाग आदेश देता है और उसके बाद में तंत्रिकाएं काम करती है, इसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक, या काइनेस्थेटिकल बोल दो, काइनेस्थेटिक बोल दो, इतना लिख दो तो भी एक ही बात। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि दिमाग आदेश दे और तंत्रिकाएं काम करें। तो इनमें देखो, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? समस्या नहीं आ रही है तो वीडियो को शेयर तो करना ही है आपको, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले। इसके बाद में आता है राजनेता। अब देखो, राजनेता कैसे कमा के खाते हैं? आप सबको पता है कि राजनेता बनता कैसे है? राजनेता बनता है लोगों से संपर्क रखने से, लोगों से व्यवहार रखने से। तो लोगों से व्यवहार और कौन कौन रखते हैं? पब्लिक डीलिंग, इंग्लिश में शब्द आता है पब्लिक डीलिंग, जो लोगों से जुड़ता है। तो राजनेता भी जुड़ता है। कोई व्यापारी है, विक्रेता है, या आप बोल दो जैसे एमआर होता है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों से अलग अलग जुड़ता है। सामान बेचने वाला, मैं ये शब्द लिख दूं, सामान बेचने वाला, ठीक है, उसकी पब्लिक डीलिंग होती है। और दुकान किसकी अच्छी चलती है? जिसके समाज में संपर्क अच्छे हो। नेता कौन बन पाता है? जिनके समाज में संबंध अच्छे हो, लोगों से जुड़ाव जिसका अच्छा हो। डॉक्टर भी इसी कैटेगरी में मान सकते हो आप, कि डॉक्टर भी क्या करता है? लोगों से मिलता जुलता है, और डॉक्टर वही सफल है जो लोगों को अच्छे से समझा सके, लोगों से अच्छी तरह से बात कर सके। पेशेंट आता है तो उससे हंसमुख तरीके से बात करे। तो ये एक कैटेगरी अलग होती है। और इनमें एक शब्द आता है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इसके लिए शब्द आता है अंतर्व्यक्तिक। ये बुद्धि का कौन सा प्रकार? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक, अंतर का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे। अंतर का मतलब होता है एक से दूसरे से संपर्क, अंतर होता है। अंतरराष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, आईसीबीएम बोलते हैं। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाती हो। अंतर कॉलेज प्रोग्राम होते हैं, खेल होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आता है, अंग्रेजी जो टर्म्स आती है इनके लिए, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के लिए, वो है, नाम में लिख दूं आपको, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। बुद्धि, इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अंतर का मतलब होता है दूसरे लोगों से संपर्क, और दूसरे लोगों से संपर्क कौन होते हैं? राजनेता हो, चाहे कोई विक्रेता हो, और डॉक्टर भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये बुद्धि का कौन सा प्रकार हुआ? पांचवा। अब आता है छठा। जो राजनेता है वो किसके अधीन रहते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? संत की।
और संत क्या होते हैं, लोगों से संपर्क ज्यादा नहीं रखते। अच्छे संत, आजकल तो संत भी क्या हो गए, बहुत सारे संत नेता हो गए, लेकिन जो वास्तव में संत है उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो खुद ही में खोए रहते हैं और साथ में प्रार्थनाएं करते रहते हैं। तो उनकी एक और होती है जो बुद्धि का प्रकार, जैसे ये इंटरपर्सनल है, तो इसका दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल एक जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाला होता है, वो दूसरे लोगों से संपर्क रखता है, लेकिन ये जो है ये अंतराव्यक्तिक होता है। इंट्रा कह दो या अंतराव्यक्तिक। अंतरा मतलब अंदर की तरफ, अंदर अपने खुद में खोया रहता है। इंट्रा उस व्यक्ति को बोलते हैं जो खुद में खोया। अंतराव्यक्तिक बुद्धि। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक। अंतरा का मतलब अंदर की ओर और अंतर का मतलब दूसरे लोगों से। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, संत कह दो या योगी। जो योग करता है तो योग में बिल्कुल दुनिया से कोई मतलब नहीं होता उसका, बिल्कुल खुद ही में खो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है, अंतरा या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो कितने प्रकार बता दिए मैंने, 6। अब 7वां जो प्रकार था वो था संगीतकार। 7वां जो प्रकार था वो क्या था, संगीतकार। संगीतकार हो, गायक कलाकार हो, तो संगीतकार जो संगीत से रिलेटेड हो, तो उनको उनकी जो बुद्धि होती है, उनकी जो बुद्धि होती है उनको अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इंग्लिश का शब्द आपको ज्यादा रखना है संगीतकार के लिए। संगीतकार में कौन सी बुद्धि होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, या इसको संगीतात्मक बुद्धि कह दो, एक ही बात है। संगीतात्मक बुद्धि, हिंदी थोड़ी सी कम, संगीतात्मक बुद्धि कह दो। 7वां जो प्रकार है संगीतात्मक बुद्धि, या अंग्रेजी टर्म्स इसका आता है, आपको संगीत का मतलब है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पता है आपको, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये 7वां प्रकार है। 8वां प्रकार आपको मैंने बताया था, किसान का एग्जाम्पल मैंने दिया था। किसान बोल दो। अब किसान को सबसे प्यारा क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति गेहूं की लहलहाती फसलों में काम करता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार किसान की जैसी बुद्धि होती है वो ही होती है कृषि वैज्ञानिक। मान लो आप कृषि वैज्ञानिक। और प्रकृति में कौन रहने वाले हैं, और है जैसे पहाड़ों पर जो चढ़ने वाले पर्वतारोही कह दो, ठीक है। इस प्रकार के लोगों में जो बुद्धि होती है उसको बोलते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि, या अंग्रेजी टर्म्स आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो हिंदी में लिखो आप तो प्राकृतिक बुद्धि बोल दो या नेचुरलिस्ट बुद्धि बोल दो। प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति से प्रेम करता, प्राकृतिक बुद्धि। और अंग्रेजी की टर्म आपको प्रकृति का पता है, अंग्रेजी टर्म्स जो आती है वो होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। लिख दूं मैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये आपको इसमें एक और याद रखना है कि ये जो 8वीं बुद्धि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस कह दो या प्राकृतिक बुद्धि कह दो, ये गार्डनर ने कब जोड़ी, 1900 बोलो 15 साल बाद में कब जोड़ी, 98। सवाल ये बन सकता है कि गार्डनर के सिद्धांत में 8वीं बुद्धि कौन सी जोड़ी गई थी। तो 8वीं बुद्धि कौन सी थी, प्राकृतिक बुद्धि या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। 9वां कौन था भाई, मैंने आपको 9वां बताया था, दार्शनिक या चिंतक। तो ये था दार्शनिक या चिंतक। अब दार्शनिक क्या करता है,
दर्शन से जुड़ता है। दर्शन का चिंतक का मतलब चिंतन करता है, मतलब जो अस्तित्व में है ही नहीं उसी चीज का चिंतन करता है। ईश्वर है कि नहीं उसका चिंतन कर, वास्तव में ईश्वर को देखा नहीं है लेकिन जो संसार में है नहीं उस चीज के बारे में सोचता जो है वो क्या होता है, दार्शनिक या चिंतक। और इसको बोलते हैं अस्तित्ववादी, कि अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 2 साल बाद में, सन 2000 में गार्डनर ने इस बुद्धि को जोड़ा था। और इसके लिए एक अंग्रेजी टर्म्स काम में आती है, बड़ी अच्छा शब्द है। अस्तित्व को बोलते हैं एग्जिस्ट, बोलते हैं एग्जिस्ट, इंग्लिश में आता है एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है अस्तित्व। और इसके लिए जो शब्द काम में आया है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। ये इंटेलिजेंस जो है वो उन्होंने लास्ट में जोड़ी थी। इस प्रकार उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। और 9 प्रकार की बुद्धि आपको कैसे याद होगी, इसको मैंने एक इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया हो और साथ में आपके लिए उपयोगी भी रहे। यदि आपको ये उपयोगी लगे तो साथियों को शेयर करना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।